जितना मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसे वर्क वीज़ा की जो दुनिया में बहुत पॉपुलर है और ये एक ऐसा वर्क वीज़ा है जो उन लोगों के लिए है जो लोग रिमोटली काम कर रहे हैं और जिनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या किसी कंसल्टेंसी से रिलेटेड है या किसी ऐसे काम से रिलेटेड है जिसमें आप अपना मुल्क छोड़ के रिमोटली किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स जिस तरह होते हैं, ऑनलाइन जो लोग होते हैं जो बिज़नेस करते हैं या ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं, और इसके साथ जो बिज़नेस जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं। तो ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये स्पेसिफिकली उन रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड जो मैंने आपके डिस्कस की। इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये स्पेसिफिकली आईटी के लोगों के लिए नहीं है। आईटी के लोगों के अलावा जो मैंने दूसरी कैटेगरीज बताई हैं उन लोगों के लिए भी आप अगर ऑनलाइन कोई अकाउंट्स की सर्विसेज देते हैं, आप अकाउंट्स की आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो आप लोगों को सेल करते हैं, आप डाटा एंट्री करते हैं या आप किसी भी हवाले से कोई ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं, तो आप डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा एक ऐसा वर्क वीज़ा है जिसमें टैक्सेशन के लॉज उतने हमें स्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिलते। दुनिया में इस वीज़े में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो टॉप लेवल पर रैंक करती हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस कैटेगरी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप इस वीज़े के लिए इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस ब्राइट है कि आपको वीज़ा दिया जाएगा, क्योंकि इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने इस वीज़े को बहुत ही आसान किया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है जो आपने आपने जिस भी कंट्री में जाना है उसकी आपको दिखानी है गवर्नमेंट को कि करंटली आप इतने 1000 यूरोस, इतने 1000 पाउंड्स या डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं अपने होमलैंड कंट्री में फूड का और आप कहते हैं जी मैंने डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए जाना और मैं ऑनलाइन काम करूंगा। नहीं, आप ऑनलाइन तो काम करेंगे, रिक्वायरमेंट मीट तब नहीं हो। रिक्वायरमेंट तब मीट होती है जब आप बोले कि जी मैं अपने होमलैंड कंट्री में ऑनलाइन काम से ये अर्न कर रहा हूँ और इसके ये बैंक्स में ये फंड्स मेरे आते हैं, और किसी कंट्री में 6 मंथ्स का आपको दिखाना है प्रूफ, किसी कंट्री में 1 ईयर का डिपेंडिंग। तो आपका जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम एट प्रेजेंट होना चाहिए अपने होमलैंड कंट्री में वो भी आपका रिमोटली ऑनलाइन और आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम से अपनी जॉब को या बिजनेस को कर रहे हैं, जिसमें आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है और आपका काम जो है वो www पर बेस करता है या आपकी सारी जो एक्सरसाइज है वो आप अपने सिस्टम में बैठ के अपनी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप उस काम से अगर अर्न कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट तो फिर आप एलिजिबल हैं डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ टॉप कंट्रीज़ की। टॉप कंट्रीज़ में सबसे पहले है कोस्टा रिका। ये कंट्री जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो रिमोटली काम करना चाहते हैं। ये टैक्स फ्री है, आप जो भी अर्न कर रहे हैं इस पर किसी वाले से आपसे टैक्सेशन चार्ज नहीं की जाएगी। और यहाँ पर बहुत से बीचेस हैं और बहुत से जो हैं वो यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर के लिए ये वीज़ा दिया जाता है जो एक्सटेंडेबल होता है फॉर अनदर 180 डेज़ के लिए। नंबर 2 जो टॉप डेस्टिनेशन है वो है माल्टा। माल्टा जो है ये जो है 5G टेक्नोलॉजी और 400 जो है फ्री वाईफाई स्पॉट्स जो है हमें इस माल्टा में देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है उन लोगों के लिए जो डिजिटल में काम करना चाहते हैं कि वो किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी स्पॉट में जाएंगे तो नॉर्मली उनको उनके मेन सिटीज़ की जो लैंडमार्क्स हैं वहाँ पर उनको इंटरनेट फ्री मिलेगा और इसके साथ ग्रेट फूड और रेगुलर फ्लाइट्स जो हैं ऑल ओवर द यूरोप देखने को मिलती हैं। और ये जो वीज़ा है ये 1 ईयर का इशू होता है और ये रिन्यू होता है ट्वाइस फॉर अप टू 3 ईयर्स तक। नंबर 3 डेस्टिनेशन है ग्रीस। ग्रीस जी एक बहुत ही एक अफोर्डेबल हाउस, एक लो कॉस्ट लिविंग के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, फूड के हवाले से, ओवरऑल हम अगर बात करें इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग की वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। और यहाँ पर आप जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट आपको वहाँ पर जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं देखने को मिलेगा। ये 1 ईयर का डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफर करता है और आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर आप जा सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ, PR पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। नंबर 4 में है थाईलैंड जी। थाईलैंड जो है वो आपको बेहतर पता है, बहुत से बीचेज हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है और ये आपको ऑफर करता है 6 मंथ्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा और ये रिन्यू भी होता है। और ये कंट्री जो है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमें जो
लोग हैं आईटी और इस स्पेसिफिक सेक्टर से हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 5 में आता है पोर्चुगल। पोर्चुगल जो है वो भी एक बहुत ही एक अफोर्डेबल कॉस्ट लिविंग है, ब्यूटीफुल बीचेस हैं, नेचर है। और पोर्चुगल जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ा हब देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सी जो आईटी फर्म्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये आपको 1 ईयर के लिए ये वीज़ा दिया जाता है और ये एक्सटेंडेबल होता है फॉर another 2-3 years। और फिर अगर आप जब इसको कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ आप जा सकते हैं। और इस वीज़े को बोलते हैं D7 वीज़ा। ये D7 वीज़ा के नाम से जो है पोर्चुगल ने अनाउंस किया है। नंबर 6 में स्पेन। स्पेन जो है वो आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफर करता है, मगर उसके लिए आपकी जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए, मिनिमम इनकम वो आपकी होनी चाहिए $2500 पर मंथ। कि आप अगर प्रेजेंटली अपने होमलैंड कंट्री में $2500 अर्न कर रहे हैं इस ऑनलाइन से, तो फिर आप एलिजिबल हैं इस वीज़े को अप्लाई करने के हवाले से। प्लस आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी करवानी पड़ती है अगर आप चाहते हैं। स्पेन में फिर है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कंट्री इस हवाले से है कि ये बहुत ही एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ये भी आपको जो है वो वीज़ा ऑफर करती है 1 ईयर का। और इसके साथ जो है यहाँ पर हमें बहुत से जो विलेजेस हैं या स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पर भी इंटरनेट की सहूलत जो है वो है। तो इस हवाले से लोग क्रोएशिया में भी जाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, इतनी कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है नहीं है, लोगों का उतना रुझान नहीं है। तो आपको काम करने में और काम मिलने में और आगे मूव ऑन होने में आपके लिए ज़रा आसानी है। फिर आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है ये 50+ कंट्रीज़ को ऑफर करता है फ्री स्टे वीज़ा फॉर अ ईयर। मतलब आप अगर डिजिटल नोमैड वीज़ा आपके पास नहीं भी है ना, तो आप वैसे भी अगर उन 50 कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं तो आप 1 ईयर तक वहाँ पर रह सकते हैं। और उस 1 ईयर में रह के आप अपने जो भी ऑनलाइन रिमोटली काम करना है आप उसको कर सकते हैं। टैक्स के हवाले से बड़ी जो है फ्लैक्सिबिलिटी है और बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। फिर आपका आता है मॉरिशस। मॉरिशस जो है ये ऑफर करता है प्रीमियम वीज़ा। इसकी कैटेगरी का नाम है प्रीमियम वीज़ा और ये 1 ईयर तक आपको ये मिलता है और ये रीन्यू होता है। और इसके साथ जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, डिजिटल नोमैड वीज़े की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो 48 आवर्स के अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाता है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है। और ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है और बीचेस और बहुत ही ज़बरदस्त एक यहाँ पर हमें सीनरीज देखने को मिलती हैं। और ये एक बहुत ही एक रिलैक्स और एक पीस ऑफ माइंड वाला जो है ना हमें यहाँ पर बीचेस देखने को मिलते हैं। फिर नंबर 10 में है इंडोनेशिया, बाली। ये भी एक बड़ी आने वाले वक्त में एक अट्रैक्टिव और बड़ी एक टॉप डेस्टिनेशन डिजिटल नोमैड वीज़े के हवाले से है, क्योंकि इसके कुछ ही डिस्टेंस पर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपके लिए यहाँ पर रहने के बाद फर्दर ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े मुल्क में आपके लिए जाना और सिस्टम का हिस्सा बनना आपके लिए आसान है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं 1 ईयर के लिए तो फर्दर आप जो है आगे भी मूव ऑन कर सकते हैं। ये वीज़ा दिया जाता है 6 मंथ्स के लिए और ये रिन्यूएबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इटली। इटली जो है वो ये बड़ा ही ओपन फ्रेंडली है डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से। हमें यहाँ पर बहुत से जो IT के जो प्रोफेशनल्स हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। और जो प्रॉपर जो मतलब कोडर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, या हमें इटली में ये ट्रेंड देखने को मिला है जो हाई एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो IT जो मतलब BSc बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें उससे रिलेटेड हमें ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिला है। वो लोग इटली को ज़्यादा जो है वो जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। जनरल ट्रेड के लोग जो हैं वो हमें उतना देखने को नहीं मिलते इटली में। तो ये मैंने आपके साथ अराउंड 11 डेस्टिनेशंस आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप किसी भी हवाले से डिजिटल नोमैड की क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो इन कंट्रीज़ में जाना आपके लिए बहुत ही आसान बन सकता है। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।